दैत्या जक्ष रक्षंसी स्त्रिय शुद्धा ब्रजौक्ष। और अब उदाहरण दे रहे हैं, देखो दैत्य भी तर गए। दैत्या केवल संपर्क मात्र से, भक्ति करने से तो निश्चित ही हो ही जाएगा उनका कल्याण। भक्ति के बिना भी केवल संपर्क में आ गए। जैसे दैत्य में उदाहरण है तृणावर्त। तृणावर्त ब्रज में आया था जब भगवान बहुत छोटे थे। वो बवंडर के रूप में, आवर्त के रूप में, हवा के झोंके के रूप में आया और कृष्ण को उठा कर ले गया। माँ जसोदा कृष्ण को नीचे रख दी थी और ले गया। उसके पहले माता जसोदा कृष्ण का भार नहीं संभाल सकी। कृष्ण अकस्मात बहुत भारी लगने लगे। छोटा बच्चा बहुत भारी लगने लगा तो बहुत चिंता में पड़ी कि क्या हो गया, इसका वजन इतना कैसे बढ़ गया। जो विस्मित हुई और कृष्ण पर देख रही थी, लेकिन गोद में रखने की शक्ति नहीं रही माँ जसोदा को, तो रख दी जमीन पर, पलंग पर। और उसी समय बवंडर के रूप में तृणावर्त आया। सारा ब्रज अस्त व्यस्त हो गया, सबकी आंखें धूल से भर गई। तो बहुत आवाज हो रही थी चक्रवात की। वो बच्चे को उठा करके ले गया तृणावर्त मारने के लिए। तो कृष्ण चाहते थे उसको मारना, वे भी चले गए उसके साथ। और बाद में उसका गला पकड़ करके उन्होंने इतना जोर से दबाया और भारी लगने लगे। तो कृष्ण को त्यागने के लिए वो छटपटाने लगा, उसकी सांस फूलने लगी और वह एक बहुत भारी पत्थर पर, चट्टान पर गिरा। उसका शरीर शीर्ण हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। तो वह भगवान का धाम प्राप्त किया, तृणावर्त। तो वो भक्त नहीं था, केवल संपर्क में आ गया। चाहे जैसे भी, मारने के लिए संपर्क में आ गया। तो कृष्ण ऐसे विलक्षण व्यक्ति हैं, किसी भी तरह से कोई उनके संपर्क में आ जाए उसका कल्याण होता ही है। तो दैत्या पहले प्रहलाद महाराज करें, जैसे तृणावर्त इत्यादि। जक्ष रक्षंसी और जक्ष जैसे नलकूबर और मणिग्रीव अथवा शंखचूड़ आदि। शंखचूड़ जो श्री गोपी जनों को पकड़ करके ले जा रहा था, हर कर रासलीला के समय। भगवान कृष्ण दिन में रासलीला किए थे, तो एक जक्ष जिसका नाम था शंखचूड़, वो गोपियों को हर लिया, ले जा रहा था। तो वे सब रोने लगी, पुकारने लगी। तब भगवान कृष्ण और श्री बलराम जी दौड़े, जा करके उसको मारे। जो भगवान के हाथ से मारने से वो परम गति पाया, वैकुंठ पाया। तो शंखचूड़ का उदाहरण है जक्षों में। दैत्या जक्ष रक्षंसी और राक्षस। राक्षस में भक्त हुए एक बहुत बड़े विभीषण जी।
राक्षस वंश में जन्म हुआ था। निश्चर वंश जन्म सुरित्राता। राक्षस में जन्म लेने वाले भी भगवान को पा गए, भगवान के सखा बन गए। स्त्रिय, और स्त्री भी केवल संपर्क मात्र से, जैसे ताड़का और पूतना, इन दोनों का भाव ठीक नहीं था, पर किसी भी तरह से भगवान के संपर्क में आई, एक दूध पिलाकर मारने के लिए। और ताड़का राम लक्ष्मण को खाने के लिए दौड़ी, परंतु दीन जानते ही निजपद दीना, एक ही बान प्राण हरि लीना, दीन जानते ही निजपद दीना। भगवान राम उसको निज पद, अपना साकेत धाम प्रदान किए ताड़का। और पूतना को तो सब लोग जानते ही हैं, वो तो भगवान को नित्य दूध पिलाने वाली धाय बन गई, धात्री गति प्राप्त की। और शूद्र में जैसे बड़े बड़े नेटुआ थे, जैसे चारूण, मुष्टिक इत्यादि, मथुरा में पहलवानी करते थे, वे लोग भी भगवान के हाथ से मारे गए तो सबकी सदगति हो गई। तो शूद्र में जैसे चारूण, मुष्टिक आदि, ब्रजौक सह, और ब्रजौक सह ब्रजवासी, ये गाय बकरी चराने वाले, ये बहुत नीच जाति के माने जाते हैं। तो अहीर इत्यादि सब पा गए भगवान। ये सब उदाहरण है भागवत में। खगा, खग जैसे जटायु या बकासुर बगुला बन करके ब्रज में आया था। ये खग पक्षी, मृगा पशु या हरिण जैसे मारीच या केसी जो घोड़ा बन करके ब्रज में आया था। तो जब पक्षी पशु जिनमें विवेक नहीं है कुछ भी, वे भी कृष्ण के संपर्क में आने पर मुक्त हो गए, तो फिर श्रद्धा से भक्ति पूर्वक कोई कृष्ण के शरण में आएगा तो क्यों नहीं मुक्त होगा, उसका क्यों नहीं कल्याण होगा। खगा मृगा पाप जीवा, और भी अनेक पापी जीव। खग मृग का शरीर का क्यों मिलता है, पाप से ही मिलता है। पक्षी बनना या मृग बनना तो पाप के कारण शरीर मिलता है। लेकिन पाप जीव भी जो जन्म लेकर पाप करते हैं, वे भी संति यच्युतताम गता, ये अच्युतता को प्राप्त हो गए। अच्युत जैसा इनका स्वभाव, इनका शरीर सब कुछ हो गया। भगवान कृष्ण का एक नाम अच्युत है, जो कभी भी अपने स्वरूप से, अपने पद से, अपने ज्ञान से, अपने सौंदर्य से च्युत नहीं होते हैं। भगवान का स्वभाव है दयामय है, तो कभी भी दया उनसे हटती नहीं है, च्युत नहीं होते हैं। गीता में अर्जुन सबसे पहले भगवान को संबोधन किए, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में चित, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा करो। तो अच्युत, अच्युत की परिभाषा करते हुए विद्वान लोग कहते हैं, महान विपत्ति में इस संसार का प्रलय होने पर भी जिनके भक्त कभी भी च्युत नहीं होते हैं, वे भगवान के धाम में चले जाते हैं, रहते हैं और वहां से कभी च्युत नहीं होते हैं, इस प्राकृतिक जगत में नहीं गिरते हैं। इसीलिए
भगवान को अच्युत कहा जाता है। तो अच्युतताम गता, भगवान जैसा शरीर, भगवान जैसा स्वभाव, भगवान के समान ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। तो इसीलिए अच्युतता कहते हैं। और संति, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अभी भी वही हैं। वैकुंठ प्राप्त किए तो ऐसा नहीं कि कभी बाहर चले गए, गिर गए, अभी भी हैं, वही हैं। संति या अच्युतताम कहता है। हम लोग जब भक्त बनते हैं तब हम लोगों का गोत्र बदल जाता है, हम अच्युत के वंश के हो जाता है, अच्युत गोत्र के, श्री कृष्ण के गोत्र के। इस गोत्र को अच्युत गोत्र कहते हैं। सभी भक्त अगर वे भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, तो एक दिन अच्युत होंगे ही, भगवान का पार्षद होंगे और वहां से फिर कभी गिरेंगे नहीं।